हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया उसमें? हमें ना करते किसी और को करते। दूसरी बात, अभी सत्र, एक दिन के सत्र के लिए इतना पूरा महीना निकल गया है, पूरा महीना निकल गया है। और मुझे पूरी आशा थी, कहाँ तो मैं दिवाली से तोहफा मांगने की बात कर रहा था, दिवाली से ये सारी चीजें निकलती चली गई। इगास पे भी हमने कोशिश करी, इगास भी चला गया। अभी हमने कहा दिसंबर जो है मानवाधिकार दिवस है, 10 तारीख को वहां कुछ होगा। अब क्रिसमस भी चला गया और मुझे लगता है ऐसे ही मकर संक्रांति में निकलेंगे और एक दिन मेरे हाथ में जो है हम हेडिंग में अखबार में होगा कि आचार संहिता लगी। ठीक है, ठीक है। थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, नहीं थपलियाल साहब नहीं, माफ कीजिएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी आज हमारे साथ में, केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी की ओर से। शांति प्रसाद जी, आज आप काफी शांति के साथ में चर्चा को सुन रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि आपने जो एक बात कही वो बिल्कुल ठीक थी कि उत्तराखंड राज्य का गठन ही कुछ अहम चीजों के लिए हुआ था और राज्य आंदोलनकारियों ने इस प्रदेश के लिए अपना बलिदान दिया है। कई राज्य आंदोलनकारियों ने एक बड़ी लड़ाई लड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप यहां पर भी सही हैं कि अभी बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो अब तक ठीक नहीं हुई हैं। लेकिन यूसीसी को लेकर खुद यूकेडी के भी कई सारे प्रवक्ता मेरे साथ अलग अलग डिबेट्स में बैठे हैं जिन्होंने कहा कि हमें यूसीसी से दिक्कत नहीं है। और अगर देखिए, अच्छी चीज है, एक पहल हो रही है तो उसमें आपका प्रदेश आगे बढ़ रहा है, पहला प्रदेश बन रहा है, इसको लेकर खुशी नहीं होनी चाहिए क्या? क्या ये वाली बात मैं आप पर न लागू होते हुए समझूं कि बस विरोध करने के लिए विरोध करना है? अगर यूसीसी आ जाएगा तो दिक्कत क्या है? क्या नहीं लग रहा आपको कि आगे और कानून में जो तस्वीर है वो साफ होती जाएगी? गरिमा जी, हाँ, बात यही है कि समझने की जरूरत है कि हम कह क्या रहे हैं। हाँ, हमारे बात का मतलब अगर गलत समझोगे तो फिर तो गलत ही हो गया। हाँ, हम कहाँ कह रहे हैं कि आप यूसीसी मत लाइए, मगर अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें भूख लगी है, रोटी दे दो, वो क्या रोटी बाद में मिलेगी, पहले काम कर। अरे वो काम करूंगा तभी तो जब पेट कुछ होगा। हम ये कह रहे हैं कि जिन बुनियादी चीजों के लिए राज्य मांगा गया था, सरकार उस पर श्वेत पत्र जारी करके बताए ना कि राजधानी क्यों नहीं बनी, हमारी परिसंपत्तियां क्यों नहीं छुटी, भू कानून मूल्यवास क्यों नहीं मिल रहा, लोकायुक्त पे काम क्यों नहीं हो रहा, ये जितने आयोग, भाटी आयोग, त्रिपाठी आयोग बनाए, इन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, अंकिता हत्याकांड के सबूत मिटाने वाली विधायक के ऊपर कभी तक मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हो रहा, या महिलाओं को जो है हॉस्पिटल में दवाइयां क्यों नहीं मिल रही, सड़कों पर सब क्यों हो रहा, पलायन क्यों हो रहा है उत्तराखंड में? इस चीज पर हम बात कर रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि हमारी बुनियादी चीजों को ठीक कर दीजिए, उसके बाद यूसीसी लाइए, कहां दिक्कत आ रही? मगर ये कौन सा तरीका है कि चुनाव से पहले यूसीसी? फिर जब तुम ये जानती हो कि केंद्र का ये मुद्दा है, ये अगर समान कानून अगर पूरे देश में एक बनाना है तो भाई ये तो केंद्र का मुद्दा है, मोदी जी लेकर आए। आप नहीं, क्या ये प्रदेशों में नहीं आएगा? तो आप यहाँ पर क्या महसूस, अगर उत्तराखंड से शुरुआत हो रही है, क्या ये देश का हिस्सा नहीं है? अरे गरिमा, ये प्रयोगशाला है क्या उत्तराखंड? ठीक है, यूकेडी के सारे प्रवक्ताओं की ओर से मैं थपलियाल साहब का नाम आज क्यों ले गई आपको पता है शांति प्रसाद जी? थपलियाल साहब आप ही की पार्टी के प्रवक्ता है, हमारे साथ बैठते हैं अक्सर डिबेट्स में। वो यही कहते हैं कि उत्तराखंड को केंद्र ने प्रयोगशाला बना दिया है। भाई यही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई हमको जिस चीज के लिए राज्य मांगा वो तो हमें मिल नहीं रहा, और प्रयोगशाला पे प्रयोगशाला हमारे ऊपर यूज की जा रही है। मतलब अगर ये ट्रायल यहाँ सफल हो गया तो मोदी जी अच्छे, अगर सफल नहीं हुआ तो मोदी जी तो पहले कह रहे थे धामी राजनीतिक रूप से बेईमान है। हम ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि धामी हाकम है और हाकम ही धामी है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। लूट गए तो हम दूसरे ने, और नहीं लूटे तो मजे मजे। अरे राज्य बर्बाद हो गया, 85,000 करोड़ के कर्ज में चला गया, मूल निवासी पलायन को मजबूर है, अभी हमारी जमीनों को भी गांव से बेचने की तैयारी पे लग गए। तो ऐसा काम क्यों करा जा रहा है जिससे उत्तराखंड का व्यक्ति, भाई मेरा विकास हो रहा है और मुझे पता नहीं कि मेरा विकास हो रहा, मेरे गांव को विकास के सपने दिखाए जा रहे हैं और मेरे गांव से पलायन हो रहा। मेरे ही उत्तराखंड के लड़के बेरोजगारी के लिए आत्महत्या कर रहे, बेरोजगार संघ बना के बैठे हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री जी बिहार वालों को नौकरी देने पे खुश हो रहे हैं। भाई ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि यहाँ का इस राज्य का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा? अरे हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं, अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तो फिर तो देश के लिए सबसे बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। मगर ना हमारी बातों पर अमल नहीं करना। अच्छा, क्या यूसीसी से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होगा सर? क्या यूसीसी से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होगा? क्या आपको यूसीसी के फायदे कम नजर आते हैं? क्या कह रहे हैं आप? क्या यूसीसी से आपको कोई फायदा नजर नहीं आता? और अगर केंद्र भी लाएगा ना, आप जो बात अभी आपने कहा कि केंद्र क्यों नहीं लाता, केंद्र की बात है ये, तो अगर केंद्र भी लेकर आएगा तो आपका प्रदेश तो केंद्र के अंदर क्या तब प्रदेश में लागू नहीं होगी? क्या सभी प्रदेशों में केंद्र तो लाएगा तो सभी प्रदेशों में करेगा, देश भर में करेगा? अरे
केंद्र को कौन सी ऐसी आफत आ गई जो 370 लागू कर सकती है, वो सख्ती से देश के अंदर यूसीसी लागू कर दे। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे रोटी चाहिए और आप मुझे कह रहे हो कि रोटी ना ले। भाई क्यों ना, मेरे को मेरी चीज दो ना। ये ऐसा कौन सा कानून हमारी छाती पे थोपा जा रहा है जिससे आम सहमति नहीं बन पा रही? और अगर आपको वाकई यूसीसी के अंदर बहुत इतना प्यार दिख रहा है तो सार्वजनिक करो ना। आदिवासियों के लिए क्या करोगे, बोक्साओं के लिए क्या करोगे, जो नागरिक मान्यताएं हैं उस पर क्या करोगे? अरे सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेकर आप उत्तराखंड का मजाक मत बनाइए। सुप्रीम कोर्ट तो महिलाओं को भी समान वो दे रहा है अधिकार। क्यों नहीं लोकसभा में 33% आरक्षण लाकर महिलाओं को ताकतवर बनाते? वहां नहीं करना। जहां इनको लाभ चाहिए वहां ये कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अब यूसीसी अरे अभी 2 दिन पहले उत्तराखंड का मूल निवास के लिए सड़क पर आंदोलन कर रहा था। तो ये राजनीतिक बेईमान लोग यहाँ पर मोदी कर रहे थे मूल निवासियों का। तो मेरा कहने का मतलब है राज्य आंदोलनकारी जो अब 10% 37 आरक्षण मांग रहे हैं वो क्या गलत कह रहे भाई कि हमको हमारा आरक्षण हक दो, मगर ना उनको हक देना उनको जो इनकी सत्ता के लिए नाले खाले में जिन्हें बसा रखा। सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि सरकारी संपत्ति में बैठे लोगों को हटाइए, मगर उसके लिए अध्यादेश लेके आ जाते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट को इनको इज्जत नहीं दिखती। कहने का मतलब है गरिमा, झूठ के सहारे लंबा राजनीति नहीं चलती। इस समय इन बेईमानों की चल रही है, जनता लूट रही है। उत्तराखंड में अगर भारतीय जनता पार्टी की 13 साल से सरकार है तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा स्वर्णिम काल आ गया? सर ठीक है मैं भी सवाल पूछ लूं शांति प्रसाद जी, आप ठीक कह रहे हैं। बात तो ये है ना कि देखिए लगातार उनकी सरकार है, वो चुनाव लड़ते हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, लोगों का वोट लेकर आते हैं। तो फिर सवाल तो ये भी उठता है कि उनकी हर नीति, उनकी सारी राजनीति उनको पसंद आ रही है। अभी देखिए वो तंज कस के संगीता शर्मा जी पर कि आप एक सीट नहीं ला पा रहे हैं, आप कैसे बात करते हैं। तो ये बहुत लाजमी हो जाता है, जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलता तब तक कह पाना अपनी बात बहुत कठिन हो जाता है। विधानसभा में फर्जी नौकरी लगे तो ऐसे चोर दरवाजे से सत्ता पा रही है। उत्तराखंड के अंदर हाकम जैसे लोगों ने यहाँ गधों को नौकरियां दे दी और पढ़े लिखे बेरोजगार हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी 13 साल से सत्ता ऐसे ही बना रही है, जनता का मूर्ख बनाकर धोखे से। अगर वाकई ईमानदारी ये सरकार होती तो उत्तराखंड के मूलभूत सुविधाओं पर काम करती। राज्य कर्ज की गर्त में डूब गया, नौजवान सड़क पे आके आत्महत्या कर रहे और ये सत्ता का मजा लेकर 40% कमीशन खा रहे। अगर ये सच नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बताए कि उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी का आलम बढ़ा क्यों है, उत्तराखंड के अंदर जो है बेरोजगार संघ क्यों बना है, या राज्य आंदोलनकारी क्यों सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्यों मूल निवासी यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? इसका जवाब नहीं देंगे। हाँ, इतना जरूर है सत्ता में आ गए तो इसका मतलब ये सब कुछ ठीक है। सत्ता ही यदि विकास का मानक होता तो इस देश के अंदर स्वर्ण युग होता इस समय भारत के शासन काल में। मगर भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में आरबीआई बर्बाद हो चुका है, बैंक बर्बाद हो चुके हैं, नौकरियां खत्म हो चुकी है, संस्थान बिक चुके हैं। और जिस तरीके से देश के हालात है, जिस दिन इसकी हकीकत जनता की समझ में आएगी, भारतीय जनता पार्टियों को घर से निकाल के मारेगी जनता। ये भी आप देख लीजिएगा। सत्ता ही सब कुछ नहीं होती। फिलहाल तो जनता ही है जो उन्हें सबसे ऊपर, जिस राज्य का अधिकार। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, लेकिन देखिए इस बात को भी स्वीकार लीजिए ना कि फिलहाल तो जनता ही है जो सालों से उन पर विश्वास दिखा रही है, और यही आपको करना है। अगर आपको भी अपनी बात पहुंचानी है तो आप अपनी बात को पहुंचाइए उन तक। ठीक है, आपके पास लौटेंगे, संगीता शर्मा जी के पास भी जाएंगे। संगीता जी देखिए, अभी मैंने बताया ना कि एक तंज कस गए जपेंद्र जी, उन्होंने कहा कि आप एक विधायक नहीं ला सकते और आप प्रदेश के लिए बात करते हैं, जनता आपके साथ नहीं खड़ी है। जनता उनके साथ खड़ी है, ठीक है ये बात, लेकिन ये बात उठ रही है ना कि भाई अपने फायदे के लिहाज से चीजें हो रही हैं। अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उत्तराखंड को प्रयोगशाला बना दिया तो उत्तराखंड ही क्यों? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर प्रयोगशाला के लिहाज से काम हो रहा होता तो